inverse trigonometric function. ठीक है, that means there is something which is about the trigonometric function which we have earlier read in class 11 trigonometric function. तो थोड़ा सा इसका भी रिकैप देखेंगे कि पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या था, उसको याद करेंगे, उसको उसके रिवर्स में जाएंगे, उसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंगली इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को पढ़ेंगे. ठीक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. द वर्ड इन्वर्स इटसेल्फ मीन्स क्या, कि उसको हम लोग जिस तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डील करते थे उसका उल्टा. इन्वर्स मतलब उल्टा. तो जस्ट वी आर ट्राइंग टू से दैट कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था जो हम लोग पहले पढ़े थे, लेट्स जस्ट टेकिंग एग्जांपल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स. कुछ ऐसा ही दिखता था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ठीक है, तो अगर हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिए जिसमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, तो इसमें हमारा हम क्या निकालते थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज निकालते थे. व्हाट विल बी द रेंज ऑफ दैट फंक्शन, रेंज. ठीक है, तो अगर हम साइन एक्स लिए तो साइन एक्स में रेंज निकालने के लिए सबसे पहले तो अगर हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, लेट मी ड्रॉ द फिगर ऑफ दैट. ओके, तो हम देखे थे जो भी हमारा रेंज था वो 1 से -1 के बीच वेरी करता था साइन एक्स का. अगर साइन 0 हम पुट किए, साइन 0, तो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ साइन 0, इट इज 0 फ्रॉम हियर. एंड इफ यू टेक इट इज पाई बाय 2, after that this value is pi, after that this value is pi by 3 pi by 2, and this is 2 pi. Okay, so we have different values in different radian values of sine. तो अगर साइन 0 लिए तो साइन 0 में 0 होगा. साइन पाई बाय 2 में क्या होगा, साइन पाई बाय 2 में इट वाज 1, इट इज 1. हाँ, after that it will go on, it will go on to till infinity, but we are taking only one cycle. The cycle from here it तो सबसे पहले फंक्शन में यही जानते थे कि जब साइन 0 लेते थे उसका 0 वैल्यू आता था, साइन पाई बाय 2 लेते थे उसका 1 वैल्यू आता था, फिर साइन पाई में फिर से 0, फिर साइन 3 पाई बाय 2 इट इज -1. The value which we are getting a range comes under codomain, and the range is from -1 to 1. It is -1 to 1. Okay, any function will be inverse if and only if the function will be onto and 1 1. That means the function will be bijective, invertible. हाँ, the हाँ, तो function will be only invertible if the function is bijective. Got it? To make it bijective, we have to consider only a small portion of this sine function. ठीक है, क्यों? क्योंकि साइन फंक्शन को इन्वर्टिबल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसके एक पार्ट को ही सिर्फ लेते हैं ताकि वो बाइजेक्टिव प्रूव हो जाए. अगर हम पूरे के पूरे पार्ट को लेंगे तो इट विल नेवर गोइंग टू बी बाइजेक्टिव. ठीक है, ऐसे समझेंगे जैसे कि यहाँ से समझेंगे. इफ वी टेक अ लिटिल पार्ट फ्रॉम here to here. ठीक है, एक पार्ट उठा लिया. डोमेन्स आर ओके, द वैल्यूज. हाँ, द वैल्यूज ओनली. These are domains. Okay, these are domains, but codomains and range are codomain. Here codomain is equal to range. ठीक है, कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाएगा और इज इक्वल टू -1 to 1. Get it? The function is the fx is equal to sin x. To make it invertible, we have to prove it as bijective. That's why we are not considering the whole
curve. We have to take a part only on from where to where the image will never become the same of same domain. ठीक है, मतलब जो प्री इमेज हो या इमेज जो रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वी हैव टू मेक इट वन टू वन फंक्शन, वी हैव टू मेक इट वन टू वन फंक्शन ना, तो टू मेक इट वन टू वन फंक्शन वी हैव टू कंसिडर ओनली अ पार्ट ऑफ दैट कर्व, ताकि वो उसको सेटिस्फाई करे जहां तक हम लेंगे। ठीक है, कि इसको इन्वर्स करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा तरीका है। सिंपल तरीका क्या है, रेंज को डोमेन कर दो, डोमेन को रेंज कर दो। दिस इज द सिंपल फॉर्म टू इन्वर्स इट, इन्वर्स द फंक्शन। तो नाउ इफ यू इन्वर्स द फंक्शन, इफ fx is equal to sin inverse x, it is the inverse of the sin x, fx is equal to sin inverse x. हाँ, the range was of sin x, domain of this inverse of sin x, getting it? And now the range become pi by 2 to 3 pi by 2. I am going there, समझिए इस चीज को। हाँ, इन्वर्स में क्या है ना, इन्वर्स में हम तो आपको पहले ही बताए थे कि एनी फंक्शन वर्स लाइक व्हाट, अगर 2x लिए, 2x स्क्वायर ले लिए चलिए मानिए, तो फंक्शन कैसे काम करेगा, हम यहाँ से कुछ भी इनपुट दिए, इधर से ये ऑपरेट हुआ, यहाँ पे रनिंग हुआ, रन हुआ, ऑपरेट हुआ, उसके बाद हमको आउटपुट दिया। दिस इज द फंक्शन नॉर्मली वर्क्स। ठीक है, but what is the reverse of it, we have to take the output first, and with the help of output we have to find out the input. This is the inverse. ठीक है, तो in this problem we are doing the same only, कि अगर हम इन्वर्स ले रहे हैं तो जो मेरा पहले रेंज था, यानी जो मेरा आउटपुट था, अब उसको हम कंसीडर कर रहे हैं, दिस इज द माय इनपुट पार्ट, यानी इट बिकेम द डोमेन ऑफ दैट फंक्शन। एंड जो मेरा यहाँ पे जो इनपुट पार्ट था वो उसको हम लोग निकालेंगे इसको पुट करके, यानी अब ये क्या हो जाएगा, मेरा ये रेंज बन जाएगा, यानी इट इज द आउटपुट ऑफ दैट गिवन फंक्शन। इज इट क्लियर? क्लियर ना? अब ठीक है, अब इतना तो समझ में आ गया कि फंक्शन को जो है डोमेन को रेंज कर देंगे, रेंज को डोमेन कर देंगे तो फंक्शन इन्वर्स हो जाएगा। पर क्या फंक्शन इन्वर्स होने से उसका डायग्राम भी चेंज होगा क्या, या हेयर डोमेन इज, देखिए ना बता रहे, देखिए डोमेन इज -1 और 1, रेंज इज इतना, और हम लोग क्या बोलते थे, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। दैट मीन्स जो भी मेरा वैल्यू, जो आउटपुट वैल्यू आता था वो हम लोग वाई एक्सिस पे लिखते थे, और जो भी इनपुट वैल्यू हम डालते थे वो एक्स एक्सिस पे लिखते थे। यही था हमारा फंक्शन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो अब वी हैव टू कंसिडर द -1 to 1 इन द एक्स एक्सिस। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ ये हमारा हो जाएगा ग्राफ, और now range will be pi by 2 से 3 pi by 2, and that pi by 2 से 3 pi by 2 will be here, here it is pi by 2, here it is pi, here it is 3 pi by 2। तो अब हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो will be like, will be from here, ये ऐसा कुछ बनेगा, ये ऐसा बनेगा। ठीक है, diagram, the curve will be the same but they have to change the axis according to the function। जब भी हम -1 से 1 लिए थे तो 1 और -1 देखिए कहाँ लाई कर रहा था, y पे लाई कर रहा था। अब रिमार्क भी देख लीजिए, रिमार्क में क्या बोला गया, इफ y इक्वल टू एफ एक्स इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन देन x इक्वल टू एफ इनवर्स। तो इसमें कोई बताने का जरूरत नहीं है, तब से तो हम लोग यही कर रहे हैं कि अगर कोई इन्वर्टिबल फंक्शन है तो उसको हम लोग एफ इनवर्स y के टर्म में लिख सकते हैं। Thus the graph sin inverse x can be obtained from the graph of the original function by interchanging the x से y से। देखिए यहाँ पे सिंपल वर्ड में लिख दिया है कि we can obtain the graph of the original function by interchanging the axis। y को x एक्सिस को y में इंटरचेंज कर दो, y एक्सिस को x एक्सिस में इंटरचेंज कर दो, तो हमको जो ग्राफ मिलेगा वो क्या मिलेगा, इन्वर्टिबल फंक्शन का ग्राफ मिलेगा। ठीक है, here it is written, ग्राफ का देखिए, ये ग्राफ का डायग्राम भी बनाया हुआ है कि दिस इज द y इक्वल टू साइन एक्स एंड दिस इज द y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स।